आदरणीय केशव सिंह जी, जसवंत जी, जितेंद्र चौधरी जी, अमित जी, यशपाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप हमारे लीडर हैं। आपके बीच में हमें आकर के आज बड़ा अच्छा और गदगद महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने विगत चुनाव में हिंदुस्तान में जो हुए थे 3 चुनाव, 2 राज्यों के चुनाव, उसमें यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आप लोगों की मेहनत, जनता जनार्दन का सहयोग से बनी। आज हिंदुस्तान के हर राज्यों के मुख्यालयों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसका कारण ये है, उसका करने का लक्ष्य ये है कि कल दिनांक 26 जनवरी से पूरे देश में 2 महीने के लिए कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाने जा रही है। जैसा आप सब लोगों को पता भी होगा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो आज 132 दिन हुए और लगभग 3900 किलोमीटर वो यात्रा चल चुकी है। उस यात्रा में जो अपार स्नेह और प्यार देश की जनता का हर प्रकार से मिलता गया, और राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से इस देश को जागृत कर दिया कि जो इस देश को आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से बांटने वाली शक्ति दिल्ली की जो सत्ता पे बैठी है, आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, उनके मंसूबों को नहीं कामयाब होने देना है। क्योंकि ये देश का विकास, इस देश की आर्थिक विषमताएं, इस देश के सामाजिक विषमताएं, इस देश की राजनीतिक विषमताएं यदि रहेंगी तो हम विकास उस गति से नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसी यात्रा के उन संदेशों को पूरे प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो हमारा ये 2 महीने के कार्यक्रम को संपादित करेंगे। उसमें ये सारी विषमताएं जो देश में वर्तमान दिल्ली की सरकार के द्वारा उत्पन्न कर दी गई हैं, जिससे लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में बहुत परेशानियां हो रही है, उसकी जानकारी देना है। और इस तरह की सोच रखने वाली बीजेपी पार्टी से सबको जागृत करना है कि मिल के रहने में ही इस देश का सबका भला है। जो लोग हमें बांट करके राज करने की राजनीति करते हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके दाम बढ़ा दिए और ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो जीडीपी बढ़ा दिए हों। 430 रुपए का एक सिलेंडर गैस हुआ करता था। आप याद करिए, जब पिछले बार हिमाचल के चुनाव हुए थे, पिछले बार इतने रेट थे, और आज लगभग 1100 रुपए हैं। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जब कभी गैस के दाम बढ़ते थे तो कितना बीजेपी शोर मचाती थी। और तब गैस, क्रूड ऑयल के दाम $100 से नीचे आते भी नहीं थे ही नहीं, 118-120 थे। आज $70 के पास है, फिर भी गैस इतना महंगा है। पेट्रोल 100 रुपए है,
डीजल 90 रुपए है। तो महंगाई पे खामोश है सरकार। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 30 लाख से ज्यादा पद केंद्र सरकार में खाली हैं। प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वह अलग पद रिक्त हैं। सरकार की जो आय होती है टैक्सों से, चूंकि व्यापार कारोबार घटता जा रहा है तो टैक्स भी कम हो रहे हैं। तो जब टैक्स कम होने लगे तो टैक्स बढ़ा दिया। बढ़ा इस तरह दिया कि आपको जो सामान्य गरीब से गरीब की जीवन दिनचर्या में आता है, खाद्यान्न, दूध, दही, मक्खन, पनीर, भाई गरीब से गरीब आदमी में तो दूध का प्रयोग करता है घर में, दही का प्रयोग करता ही है, उसमें जीएसटी लगा दिया। कपड़ों पे जीएसटी लगा दिया। जो रेडीमेड बड़े महंगे कपड़ों के अलावा सामान्य कपड़ों पे नहीं होता था। एक सोच होती थी कि ये नेसेसिटी है सबको, इसमें सस्ते से सस्ते दाम में सबको उपलब्ध हो, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगाया था। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते थे, विदेश नीति की तमाम बातें करते थे। आप देखिए चीन किस तरह से गुस्ताखियां कर रहा है। एक लफ्ज तक की केंद्र की सरकार नहीं बोलती है। लाल लाल आंखें दिखाने की जो बात करते थे, मुंह से चीन को आपत्ति तक नहीं दर्ज कराते हैं। सरहद पे हमारे कब्जा करता जा रहा है, पुल बनाता जा रहा है, बंकर बना रहे हैं, सेना बढ़ाता जा रहा है, घर बनाते जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाता जा रहा है। छोटे छोटे राष्ट्र जो हमारे बगल में हैं, नेपाल तक हमें आंखें दिखा रहा है। आए दिनों आप लोग देखते होंगे कि अपनी वो क्लेम कर रहा है और भारतीयों से साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, लाठी गोली चला रहा है। तो उस फ्रंट पे भी ये सरकार फेल है। कहीं से भी ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है कि लोगों को ये संतोष हो कि हाँ सरकार इस क्षेत्र में कुछ काम कर रही है। बस इवेंट करना काम है, इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं, उसी में दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी का न जीवनचर्या में सुधार आ रहा है, न उद्योग धंधे में सुधार आ जा रहा है, न नौजवानों का कोई भविष्य उससे आगे उज्जवल हो रहा है। सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, वो बांटो और राज करो और देश की धन संपदा को दोहन करके अपने लिए उपयोग में लाओ, उसी तरह से आज बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार है। सिर्फ बांट करके लोगों में नफरत पैदा करके राजनीति करती है और इसी से बचना है। और इसी से बचने के लिए देश को जागरूक करने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। और हिमाचल ने दिखा दिया है कि हम इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये चीजें अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोग जहां भी अब आगे चुनाव होंगे वहां पे बीजेपी को कोई अब वोट देने को तैयार नहीं है। बहुत लंबा विषय है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में 2,50,000 ग्राम सभाओं में और 10 लाख पोलिंग बूथों पे हम कांग्रेस के लोग जाएंगे और सबसे वहां मिलकर के राहुल जी की यात्रा का जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, उससे लोगों को अवगत कराएंगे। देखिए
आज की जो सरकार है दिल्ली की, उसने हर क्षेत्र में इस देश में समस्याएं खड़ी कर दी हैं, इस देशवासियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब विकराल रूप ले चुकी है। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और पल पल की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले आती है, रहती है। जागरूक लोग हैं, बौद्धिक हैं, जानकारियां सब आपको रहती हैं कि किस प्रकार से इस देश की इकोनॉमी को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया गया है। सन 47 से लेकर के सन 2014 तक इस देश ने लगभग हर प्रकार का कर्जा मिला के 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। और आदरणीय मोदी जी ने इस मात्र 9 साल के में ही 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। आज भारत पे कुल कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए है। मतलब जितने प्रधानमंत्री सन 14 तक हुए, जितना कर्जा उन्होंने लिया, लगभग उसका दूना कर्जा आदरणीय मोदी जी ने अपने मात्र 9 साल के कार्यकाल में ले लिया। और किया क्या? कर्जा लिया देश ने और उसका ज्यादा पैसा अपने मित्रों का कर्जा माफ करने में लगा दिया। 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 9 साल में मोदी जी ने मित्रों के कर्जे राइट ऑफ किए हैं बैंकों के। आप सबको जानकारी होगी, ये पब्लिक डोमेन की चीजें हैं। 12-13 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। 5 लाख से ऊपर, 5 लाख करोड़ से ऊपर बैंकों में जो उससे फ्रॉड से बैंक का डूब गया है। हिंदुस्तान की पूंजी का 60% चंद चुनिंदा लोगों के हाथ में है। तो हमारे दो की जो सरकार है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार, कर्जा लेकर के और अपने मित्रों का कर्जा माफ कर रही है। किसी गरीब को, किसान को, छोटे एंटरप्रेन्योर को, किसी और कामगार को कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनको किसी प्रकार की इतनी विषमताएं और परेशानियां आई, उसमें कोई उनको मरम्मत नहीं मिल रही है। ये जीडीपी